साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते थे। एक बार एक भक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसने सच्चे मन से बाबा को याद किया। बाबा ने सपने में आकर उसे रास्ता दिखाया और उसकी समस्या हल हो गई। बाबा कहते थे, जो मेरी शरण में आया उसका मैं ध्यान रखूंगा। रोगों से मुक्ति। साईं बाबा के कई भक्त गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। बाबा केवल आशीर्वाद देते या उदी देते और रोग दूर हो जाता। किसी को दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा कहते थे कि असली इलाज विश्वास है। जो सच्चे मन से विश्वास करता वह अवश्य स्वस्थ होता। अन्नपूर्णा का चमत्कार। साईं बाबा कभी भूखे नहीं रहने देते थे। उनके पास जो भी आता वे उसे भोजन अवश्य देते। एक बार शिरडी में अकाल पड़ा, पर बाबा की कृपा से किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। बाबा कहते थे, ए भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। भक्तों की परीक्षा। साईं बाबा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते थे। कई बार वे कठोर लगते थे, परंतु यह भक्तों के भले के लिए होता था। जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से परीक्षा में पास हो जाते उन्हें जीवन में सुख शांति मिलती। समय और स्थान से परे। साईं बाबा समय और स्थान से परे थे। वह चाहे वे पास हों या दूर, कई भक्तों ने अनुभव किया कि संकट के समय बाबा किसी न किसी रूप में उनकी मदद करते हैं। एक भक्त पर चोरी का झूठा आरोप लगा। बाबा ने स्वप्न में आकर उसे धैर्य रखने को कहा। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई और भक्त निर्दोष सिद्ध हुआ। अन्नपूर्णा का चमत्कार। शिरडी में अकाल के समय लोग भूख से परेशान थे। बाबा के पास जो भी आता बाबा कहते, सबको खिलाओ। आश्चर्य की बात यह थी कि थोड़ा सा अन्न होने पर भी सभी का पेट भर जाता था। बाबा का विश्वास था, जब तक मेरा भक्त भूखा है मैं कैसे खा सकता हूँ। धर्म से ऊपर मानवता। साईं बाबा न हिंदू थे न मुस्लिम, वे मानवता के संत थे। वे मस्जिद में रहते थे पर राम नाम भी लेते थे। कुरान और गीता दोनों का सम्मान करते थे। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, सबका मालिक एक। यह भी एक चमत्कार ही था कि उन्होंने समाज में फैले धार्मिक भेदभाव को मिटाने का कार्य किया। मृत्यु के बाद भी चमत्कार। 1918 में साईं बाबा ने देह त्याग दी, लेकिन उनके चमत्कार आज भी जारी हैं। आज भी लाखों लोग शिरडी जाकर अनुभव करते हैं कि बाबा उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। कई लोगों ने बताया, साईं बाबा के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक था रोगों का उपचार। उस समय जब दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध नहीं थी, लोग बाबा के पास अपनी बीमारियां लेकर आते थे। बाबा उन्हें उदी धूनी की राख देते थे और कहते थे, श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। कई असाध्य रोग जैसे हैजा, तपेदिक और बुखार बाबा की उदी और आशीर्वाद से ठीक हो गए। बाबा कहते थे कि उदी में शक्ति नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है। जल को तेल बनाना। एक दिन मस्जिद में दीपक बुझ गया, वहां तेल नहीं था। बाबा ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उसमें बाती डालकर दीपक जला दिया। पानी तेल बन गया और दीपक जल उठा। यह चमत्कार देख लोग बाबा की महिमा समझने लगे। भविष्य ज्ञान। साईं बाबा को भविष्य का भी ज्ञान था। वे अपने भक्तों की आने वाली परेशानियों को पहले ही जान लेते थे और उन्हें सावधान कर देते थे। एक बार एक भक्त कहीं यात्रा पर जाने वाला था। बाबा ने उसे रोक लिया और कहा, आज मत जाओ। भक्त नहीं माना, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आया कि बाबा ने उसे बचाने के लिए रोका था। भक्तों की रक्षा।